कभी कभी ऐसा तो होता होगा जब आप अपने कुछ फ्लैशबैक आप बचपन याद करती होंगी, जब चोपड़ा सिस्टर साथ में होली सेलिब्रेट कर रही हैं, ऐसा कुछ मोमेंट कभी आपको याद आता है बचपन का? हाँ, मुझे बहुत याद है। मैं अंबाला जाती थी अपनी नानी के घर। एंड वहां पे लॉन, मतलब हमारा काफी बड़ा लॉन होता था, और वहां पे मेरे जो मामा वगैरह हैं, सो दे यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ओवर, और बड़े बड़े टब्स होते थे, उसमें सबको डुबो देते थे। बच्चों के लिए बहुत बलून्स होते थे, पिचकारियां होती थी अलग अलग तरह की। आई रिमेम्बर जब मैं दिल्ली में भी होती थी, अगर मैं अंबाला में नहीं हूँ तो मैं अगर दिल्ली में हूँ, डिपेंड करता था रिपोर्ट कार्ड पे। अगर रिपोर्ट कार्ड के बाद होली है तो मतलब छुट्टियां हैं, तो फिर हम नानी के घर जाएंगे। और अगर रिपोर्ट कार्ड से पहले होली है तो ऑफ कोर्स फिर हम दिल्ली में रहेंगे। तो कुछ होली वहां होती थी और कुछ होली दिल्ली में होती थी। और जब दिल्ली में होती थी तो आई क्लियरली रिमेम्बर, जितनी भी मेरे कॉलोनी के लोग थे, जितने भी बच्चे थे, हम लोग सब बहुत धूम मचाते थे। इनफैक्ट मेरे तो हमेशा से बॉयज ही फ्रेंड्स रहे हैं ज्यादा। तो जितने भी बॉयज होते थे हम लोग खूब पिचकारी विचकारी लेके। एंड मैं अपने पापा को भी बहुत बोलती थी, मेरे को ये वाली पिचकारी चाहिए, बैग वाली पिचकारी चाहिए, ये ला के दो, वो ला के दो। सो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और वो गुब्बारे होते हैं ना, उसका बहुत होता था। मुझे याद है कभी कभी मैं अपनी क्लासेस से वापस आ रही होती थी स्कूल से, तो हम लोग एक सोसाइटी में रहते थे। तो जो बच्चे सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे रहते थे ना, वो ऐसे बलून ऐसे करके मारते थे। तो नानी मैं कहती थी नानी ओ के माय यहाँ गॉड, मार दिया। नानी के यहाँ होली वाले दिन क्या खास पकवान बनता था, ये तो आपने बताया नहीं। मतलब हम पंजाबी हैं, तो हमारे यहाँ खाना ना बने और पकवान ना बने तो कैसे होगा। सो आई आई रिमेम्बर मेरी मॉम बहुत अच्छी चाट बनाती है। सो चाट डेफिनेटली, एंड देन गुजिया। आई वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ गुजिया एज अ किड, बट धीरे धीरे अब टेस्ट डेवलप हो गया। सो कुछ भी, मुझे तो वैसे भी आई हैव अ स्वीट टूथ, तो कुछ भी मीठा चलता है। बट चाट आई डेफिनेटली रिमेम्बर, बहुत सारी चाट वाट बचती थी। और बहुत शाम को म्यूजिकल नाइट्स में, वो दिन का इवेंट जो होता था शाम को, बिकॉज हमारी फैमिली में सभी बहुत ज्यादा म्यूजिक में इन्वॉल्व हैं, तो वो बॉन फायर और म्यूजिकल नाइट में कन्वर्ट हो जाता था। आप जब चोपड़ा सिस्टर एक साथ मिलती हैं, चाहे हम मनारा की बात करें, हम प्रियंका की बात करें, परिणीति की बात करें, तो एक ऐसा कॉमन एक क्या सब्जेक्ट होता है जिसपे सब बहनें बैठ के बातें करती हैं? आवाम जानना चाहती है ये। So I was assuming this is going to be more about होली, बट अब मैं देख रही हूँ कि ये काफी पारिवारिक जोन पे जा रहा है। तो बातें तो वही होती हैं जो सब नॉर्मल घरों में होती हैं लड़कियों के बीच, उसी तरह की गुफ्तगू और उसी तरह की कॉन्वर्सेशंस। एंड या लेट्स कीप द क्वेश्चंस मोर रिलेटेड टू द टॉपिक। आई वुड जस्ट रिकमेंड दैट, आई मीन जैसे suggest that, sorry। जैसे आप बिग बॉस 17 के घर से आप बाहर आई हैं अभी, तो आप अपना जी। करियर अब कहाँ देख रही हैं? मतलब बाहर निकल घर के बाहर आकर आप ऐसे आपके फिल्मी करियर में क्या बदलाव आए हैं? आई थिंक आप एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं शायद। So, yeah, I was, shooting. I am shooting on and off. But I think सबसे ज्यादा बदलाव ये आया है कि अब कहीं पे भी मैं जाती हूँ तो पहले लोग मुझे मनारा की तरह जानते थे, एंड दे यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। ये चीज मैंने अपने लिए इंडस्ट्री में हमेशा कमाई है, किसी के साथ काम किया हो या ना किया हो। बट मोस्टली जितने भी लोगों को जानती हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा रिस्पेक्ट बहुत दी है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द इंडस्ट्री फॉर दिस, बिकॉज आई थिंक एक इंसान के लिए एक जो रिस्पेक्ट होती है ना, कि लोग आपके पीछे क्या बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो मेरे लिए हमेशा से बहुत भरपूर था। बट आई थिंक बिग बॉस के बाद अब मैं उन्हीं जब दोबारा सेम लोगों को मिलती हूँ, तो उनके मुंह पे एक अच्छी सी स्माइल होती है। अगर मैं उन्हें मिल रही हूँ तो दे आर लाफिंग एंड गिगलिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उन्हें एक प्रोफेशनल फ्रंट पे मिलती थी, तो एक एक फॉर्मेलिटी भी रहती है और आप एक रिस्पेक्ट के दायरे में भी रहते हैं। बट बिग बॉस में मैं इतनी इनफॉर्मल रही हूँ कि अब जब वो लोग मुझे मिलते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल होती है। और अगर हम मान लीजिए कोई नरेशन भी दे रहे हैं तो वो सीधा बोलते हैं, मैम ये तो बिल्कुल आपकी तरह का कैरेक्टर है, या फिर मैम ये ना बहुत ऐसा है, आपको ना आपके नीचे से, मतलब वो दे रियली कंपेयर एंड गिव मी द होल ग्राफ व्हेन आई एम डूइंग द स्क्रिप्ट रीडिंग नाउडेज। सो दे गिव मी द होल ग्राफ की कैरेक्टर जो है ये सीरियस है, बट आपका नेचर ऐसा है, हमको पता है, पर आपको ना इसको ऐसे मोल्ड करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो जो
बिग बॉस के बाद रिस्पेक्ट के साथ साथ जो एक पर्सनल टच आ गया है ना लोगों का, दैट इज वेरी ओवरवेलमिंग। और जो एक स्माइल आती है ना जब सब मुझे मिलते हैं, दैट इज वेरी ओवरवेलमिंग। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्लेटफॉर्म फॉर दैट।